देखना आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ये ज्यादा और तो कुछ आता नहीं है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान, तो प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और कैसे विशिष्ट रूप से देखना, यानी गहराई में उतरकर, भीतर उतरकर देखना। देखने के लिए हमारी भाषा जो है बहुत ही समृद्ध है, जो हमारी पुरातन भाषा है, जिसे आप संस्कृत कहें, प्राकृत कहें, जो भी, वो बहुत ही समृद्ध भाषा है। एक एक शब्द का अलग अलग रूप से प्रयोग होता है, और अलग अलग रूप से समझाने के लिए एक एक शब्द और होता है। तो ये प्रेक्षा ध्यान, तो विशिष्ट रूप से देखना, अपने आप को भीतर से बहुत ही गहराई से देखना, जो भी कुछ चल रहा है भीतर उसको देखना। वो अंतःकरण हो या शरीर का इंटरनल जो पार्ट है वो हो, कोई भी शरीर के आंतरिक अवयव, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हृदय है, फेफड़े है, लंग्स है, जो भी छोटी आंत, बड़ी आंत है, मस्तिष्क है, वो तो स्थूल रूप से है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का अनुभव करना, उनको गहराई से महसूस करना, देखना, वो होता है प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास। तो इस तरह से अब प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत में कुछ प्रेक्षा के सूत्र हैं ध्यान की शुरुआत करने से पहले। अब ये आपको जो लोग जानते हैं उनके लिए तो नई बात नहीं होगी, लेकिन जो लोग बिल्कुल अनजान है प्रेक्षा ध्यान से, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रेक्षा ध्यान एक जैन परंपरा से आया हुआ है। जैसे मुस्लिम परंपरा हो, सूफी परंपरा हो, बौद्ध परंपरा है, उसमें भी ध्यान के अलग अलग स्वरूप होते हैं। वैसे ये जैन परंपरा में प्रेक्षा ध्यान का एक प्रकल्प है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जैन परंपरा में प्राकृत भाषा का वर्णन, प्राकृत भाषा में ही उनका सारा वर्णन है। तो यहाँ पर भी जो प्रेक्षा ध्यान के जो सूत्र है वो प्राकृत भाषा में है। जैसे ध्येय सूत्र आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, संपिक्खये अपगमपयणम, तो उसका अर्थ होता है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, मतलब खुद से खुद को देखना। फिर विवेक सूत्र है, ध्येय है ये, ध्यान का ध्येय क्या है? ध्येय, प्रेक्षा ध्यान का ध्येय आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, ये ध्येय हो गया। उसके बाद विवेक है, इस ध्यान में विवेक चाहिए। तो अपना सच में सेजा मेतिम भुएसु कप्पये, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे, एक ध्येय है। खुद विवेक सूत्र है ये। तो ये विवेक है कि स्वयं सत्य खोजे और सबके साथ मैत्री करे। दूसरा सूत्र है विवेक सूत्र, आहं सुविज्जा चरणम पमोक्षम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करे। दुख मुक्ति के लिए, दुख कई प्रकार के होते हैं संसार में, उनकी मुक्तियों के लिए विद्या, देखिए विद्या भी हमें दुख मुक्ति से, दुख से मुक्त कराती है। और आचार, जो विद्या हमने प्राप्त की है उस विद्या का आचार जीवन में हो और उसका अनुशीलन करते रहे, तो हम दुख मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे आगे और दुख से मुक्त हो पाएंगे। फिर शरण सूत्र है, शरण सूत्र मतलब ईश्वर प्रणिधान की, जो मैंने अभी बात की, जो हम ईश्वर प्रणिधान को काफी लोग जानते होंगे कि ईश्वर की शरण को स्वीकार करना, ईश्वर की शरण में जाना, मतलब टू बी सरेंडर, तो वो है शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्यामि। जो नमोकार मंत्र, जो जैन लोग हैं यहाँ क्लास में उनको पता होगा नमोकार मंत्र, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो। तो इस तरह से ये जो 4 शरण सूत्र है, अरिहंत की शरण में जाना, सिद्धों की शरण में जाना, साधुओं की शरण में जाना, जो केवली पंथ पर है, जो केवल्य प्राप्त कर रहे हैं या केवल्य प्राप्त किया है, उनकी शरण में जाना। उसके बाद है श्रद्धा सूत्र, वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। तो इस तरह से ये
प्रेक्षा के कुछ सूत्र हैं। उसके बाद प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा। प्रेक्षा ध्यान शब्द को तो आप समझ गए कि विशिष्ट रूप से देखने की क्रिया जो है, भीतर उतर के अपने आप को देखने की क्रिया है, वो प्रेक्षा ध्यान है। और उसकी उपसंपदा, तो उपसंपदा, अब उप यानी नजदीक या पास में, नजदीक जाना, पास में जाना। संपद यानी सिद्ध करना, युक्त होना, समृद्धि, पूर्णता, पूर्णता और उत्तमता। तो अपने आप में भीतर जाके समृद्धि की ओर, भीतर समृद्धि की पास जाना, समृद्धि की ओर जाना, पूर्णता की ओर जाना, हमारी जो उत्तमता है उसकी ओर जाना, उस प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा कहते हैं। तो उसके लिए ध्यान का जो भी हम आसन में बैठते हैं, ध्यान के आसन में, उस आसन में बैठ के ध्यान की शुरुआत करने से पहले ये उपसंपदा के सूत्रों का भी चयन करना होता है, मनन करना होता है। तो ये उसके सूत्र हैं। बुट्टियोमी आरोहणाय, मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूँ। फिर मग्गम उपसंजामी, मैं आध्यात्म साधना का मार्ग स्वीकार करता हूँ। सम्मतम उपसंपज्जामी, मैं अंत दर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। संयमम उपसंपज्जामी, मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। इस तरह से उपसंपदा है। फिर उपसंपदा के संकल्प सूत्र है। उसमें है पहला भाव क्रिया। तो हर क्रिया में मन का योग होना चाहिए। तो मन का योग कैसे होगा हर क्रिया में? वर्तमान में जीना, जानते हुए करना, जागृत रह के करना। फिर सतत अप्रमत्त रहना। प्रमत्त यानी आलस ना हो, आलस के बिना सतत अप्रमत्त रहना। फिर दूसरा है प्रतिक्रिया विरति, यानी प्रतिक्रिया से दूर रहना या प्रतिक्रिया से बचना, किसी भी क्रिया के सामने प्रतिक्रिया नहीं करना। तीसरा है मैत्री भाव, सबके प्रति मैत्री भाव जगाए। फिर चौथा है मिताहार। मिताहार जो हम लोग आजकल का जो आहार है, वो योग के मार्ग के लिए, योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अवरोधक है। तो मिताहार यानी शरीर को अनुकूल हो ऐसा सात्विक आहार लेना चाहिए, जिससे हमारे तीनों दोष समान रहे। सत्व, रजस और तमस भी समान रहे, ऐसा आहार लेना चाहिए। वात, पित्त, कफ समान रहे, ऐसा आहार लेना चाहिए। अधिक आलस्य बढ़ाए, गुस्सा बढ़ाए या वायु का प्रकोप करे, ऐसे आहार से बचना चाहिए। फिर पांचवा है मित भाषण, बिना कारण बोलना नहीं, ये मित भाषण, ये संपदा के संकल्प सूत्र। उसके बाद है ध्यान की पूर्व तैयारी। तो ध्यान की पूर्व तैयारी आप सभी लोगों ने पूर्व में जो हमारे साथ ध्यान किया है वैसे ही है, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। हम अब तक जो ध्यान करते थे, जो नॉर्मली हमने अलग अलग ध्यान किए हैं, उसमें पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन, उसके बाद ब्रह्म मुद्रा या ज्ञान मुद्रा करते थे। फिर आंखें कोमलता से बंद, वो भी सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ अलग है, एक अरहम की ध्वनि। अरहम शब्द जो है, अरहम, उसकी ध्वनि, जैसे हम ओमकार का उच्चारण करते हैं, यहाँ पर अरहम की ध्वनि है। तो उसके 3 भाग बताए गए हैं कि अरहम की ध्वनि का उच्चारण कैसे करना है। तो जब अ का उच्चारण करेंगे तो चित्त नाभि पर केंद्रित करेंगे, नाभि पर ध्यान देंगे, 2 सेकंड उसका उच्चारण होगा। फिर ह का उच्चारण होगा तो चित्त आनंद केंद्र यानी हृदय स्थान पर, वहां पर होगा और उसका उच्चारण 4 सेकंड तक चलेगा। उसके बाद म अंतिम, उसका उच्चारण करते वक्त चित्त विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाना है, दोनों बाहों के बीच में, और 6 सेकंड। तो इस तरह से अरहम का उच्चारण होगा। जैसे हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। उसके बाद महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि हम जैसे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम में विशिष्ट रूप से हम मुद्रा बनाते हैं। यहाँ मुद्रा नहीं बनानी है, सिर्फ ओमकार
के उच्चारण में हम म का उच्चारण करते हैं, वैसे यहाँ महाप्राण ध्वनि में म का उच्चारण करना है। उसके लिए होठ बंद रखेंगे, दांत खुले होंगे और जीभ मुंह के बीच में रहेगी, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। और म का उच्चारण करना है इस तरह से महाप्राण ध्वनि का उच्चारण होता है। उसके बाद ध्येय सूत्र का उच्चारण, फिर ध्यान का संकल्प, और उसके बाद जो हमारा ध्यान का प्रकल्प होगा प्रेक्षा ध्यान में, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण हैं। जैसे हमने पिछले ध्यान सत्रों में 9 या 7 ध्यान का अभ्यास किया है, श्वास पर ध्यान, अपने विचारों पर ध्यान, इस तरह से यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण हैं। पहला चरण है कायोत्सर्ग, दूसरा है अंतर यात्रा, तीसरा है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, उसमें भी है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेशियाधान। तीसरे चरण में ये 5 अलग प्रकल्प है, और चौथा चरण, अंतिम चरण है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। तो ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा, यहां तक का हम अभ्यास करेंगे प्रेक्षा ध्यान में। अब ये कुछ शब्द जो लोग प्रेक्षा ध्यान को नहीं जानते उनके लिए नए हैं, तो वो स्पष्ट हो जाना आवश्यक है ध्यान के अभ्यास से पहले। आपने देखा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया ध्यान, फिर अंतर यात्रा, कायोत्सर्ग, ये ज्योति केंद्र, तो ये क्या है वो समझ लीजिए। अब चैतन्य केंद्र, काफी लोग जानते हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा के केंद्र है वो 7 केंद्र माने, 7 केंद्र महत्वपूर्ण, जिसे हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ऐसे नामों से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तो है, उनके अलावा कुछ और है, और जो नाम हम जानते हैं उसके दूसरे भी नाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके सामने जो चित्र है उसको आप देख सकते हैं कि शक्ति केंद्र तो सबसे पहले नीचे से शुरू होता है। हमारे योग में भी मूलाधार पहला केंद्र माना गया है, मूलाधार चक्र, उसके बाद दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। तो यहाँ पर भी शक्ति केंद्र जो है वो पहला केंद्र है, और शक्ति केंद्र जो मूलाधार है उसी को शक्ति केंद्र कहा गया है। उसके बाद जननेंद्रिय के पीछे जहां हम स्वादिष्ठान का अनुभव करते हैं वही है स्वास्थ्य केंद्र, जिसे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। उसके बाद आता है तेजस केंद्र नाभि स्थान में, जिसे हम मणिपुर चक्र के रूप में जानते हैं। तेजस यानी प्रकाश का पुंज, और मणिपुर चक्र क्या है, वो एनर्जी का स्रोत है, प्रकाश का पुंज ही है, तो वो तेजस केंद्र। उसके बाद आनंद केंद्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, छाती में हृदय स्थान में आनंद केंद्र। उसके बाद है विशुद्धि केंद्र, उसका नाम तो सिमिलर ही है प्रेक्षा ध्यान और अपने योग के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है ब्रह्म केंद्र, जिह्वा, जिह्वा को कहते हैं ब्रह्म केंद्र। उसके बाद नासिका, उसे कहते हैं प्राण केंद्र, जहां से हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं। उसके बाद 2 कान, जिसे कहते हैं अप्रमाद केंद्र। फिर 2 आंखें, जिसे कहते हैं चाक्षुष केंद्र, नेत्र चक्षु। उसके बाद आज्ञा चक्र, 2 बाहों के बीच में जहां हम कहते हैं वो है दर्शन केंद्र, दर्शन, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। थर्ड आई जो देखने का काम करती है, जो दर्शन का काम करती है, जो भीतर का दर्शन दिखलाती है, वो दर्शन केंद्र। फिर उसके बाद ज्योति केंद्र, आज्ञा केंद्र से ऊपर मस्तिष्क में, जहां आपके बाल शुरू होते हैं और आज्ञा केंद्र के बीच का हिस्सा, वो है ज्योति केंद्र। उसके बाद सहस्त्रार और ज्योति केंद्र के बीच में मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा, उसे कहते हैं शांति केंद्र। और अंत में जिसे हम सहस्त्रार चक्र मानते हैं, चोटी वाला हिस्सा, वो है ज्ञान केंद्र। तो इस तरह से प्रेक्षा ध्यान के प्रकल्प में, प्रेक्षा ध्यान में 13 केंद्र माने गए हैं। चैतन्य केंद्र, जहां पर चेतना का आविर्भाव हो, उसे कहते हैं चैतन्य केंद्र। तो इस तरह से एक प्रेक्षा ध्यान में इसका उपयोग करना है हमें।
उसके बाद ध्यान की समापन विधि है, तो उसमें विवेक सूत्र का पाठ होगा, शरण सूत्र, और अंत में ये श्रद्धा सूत्र। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, काया के प्रति अपने ममत्व का त्याग, काया के प्रति अपने जो खिंचाव है, जो लगाव है, उसका त्याग करना, उसे कहते हैं कायोत्सर्ग। और उसका प्राकृत भाषा में जो शब्द है वो काउत्सर्ग ऐसा होता है, वो कायोत्सर्ग के रूप में हमारे सामने अभी प्रस्तुत है। तो मान लीजिए हम जो शवासन की क्रिया करते हैं उसी को यहाँ पर कायोत्सर्ग के रूप में कहा गया है, लेकिन उसकी विधि कुछ अलग है। फिर दूसरा चरण जिसे कहते हैं अंतर यात्रा, तो अंतर यात्रा में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो सुषुम्ना मार्ग है वो मेरुदंड के बीच में है। सुषुम्ना मार्ग मेरुदंड के बीच में है, तो श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ हमारे चित्त को मेरुदंड में यानी सुषुम्ना मार्ग में ऊपर और नीचे गति करवाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं अंतर यात्रा, भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा। ठीक है। उसके बाद है तीसरा चरण, उसमें पहला प्रकल्प है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। तो जो हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, यौगिक श्वसन जिसे हम कहते हैं, उस श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखना, उसका पूरा गहराई से अनुभव करना, श्वास कैसे चल रहा है, श्वास के साथ क्या हो रहा है, श्वास लेते हैं तो कौन सी नासिका से श्वास शरीर में जा रहा है, कौन सी नासिका से शरीर से श्वास बाहर आ रहा है। ये सारा जो प्रकल्प है वो दीर्घ श्वास प्रेक्षा में आता है। उसके बाद है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा यानी अनुलोम विलोम का मानसिक रूप से अभ्यास। हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं हम हाथ का उपयोग करके। यहाँ पर मानसिक रूप से करना है, अनुभव करना है कि मेरा श्वास चंद्र नाड़ी से गया, सूर्य नाड़ी से बाहर निकला, फिर सूर्य नाड़ी से गया, चंद्र नाड़ी से बाहर निकला। उसके बाद शरीर प्रेक्षा, तो जैसे श्वास प्रेक्षा हुई वैसे शरीर प्रेक्षा, मतलब शरीर का पूरा अवलोकन अनुभव करना है। उसके बाद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जो मेरे साथ केंद्रों का ध्यान मतलब चक्र ध्यान कर चुके हैं, वैसा ही है ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। हम जब चक्र ध्यान करते थे तो हमारे पास लिमिट थी 7 चक्रों की, यहाँ पर है 13 केंद्र। तो वो 7 चक्र के साथ साथ और जो केंद्र है, कुल मिला के 13 केंद्रों पर ध्यान करना, 13 केंद्रों की अनुभूति करना, वो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। उसके बाद आता है लेशिया ध्यान। लेशिया यानी जो ओरा होती है, हमारे हर एक इंसान के आसपास, हर एक प्राणी के आसपास उसकी एक ओरा होती है सूक्ष्म रूप से। उसको देखने के लिए आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी बहुत ही प्रचलित है, तो आपकी ओरा को दिखाती है वो फोटोग्राफी। तो उसे कहते हैं लेशिया। जो हमारे आसपास जो आभा मंडल बनता है कलर का, उसे कहते हैं लेशिया। और उसका ध्यान भी यहाँ पर कुछ चक्रों पर कलर का ध्यान होता है, तो वो होता है लेशिया ध्यान। फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा, पर्टिकुलरली ज्योति केंद्र के लिए ही प्रेक्षा ध्यान करना है। ज्योति केंद्र पर ही, जो आप देख रहे हैं मस्तिष्क के भीतर आग्नेय चक्र के ऊपर, वहां ज्योति केंद्र का ध्यान होगा। तो क्रमशः हम इस तरह से ध्यान के प्रकल्प में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? सर हाँ, शरीर प्रेक्षा और कायोत्सर्ग में क्या डिफरेंस? अब कायोत्सर्ग में शरीर के प्रति ममत्व को त्याग कर देना है। शरीर को बिल्कुल जैसे हम शवासन करते हैं वैसे बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना। और शरीर प्रेक्षा में शरीर को गहराई से महसूस करना है, देखना है, शरीर के भीतर के अवयवों को देखना है, आंतरिक यात्रा करनी है शरीर की। हर एक
अवयव जो काम, जैसे मानिए रुधिराभिसरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, तो उसका अनुभव करना है कि हृदय की मूवमेंट हो रही है, रक्त संचारण नाड़ियों में हो रहा है, पूरे शरीर में हो रहा है, इस तरह से। तो प्रेक्षा और कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग का हम शुद्ध हमारी भाषा में अनुवाद करें तो बाह्य शरीर बोल सकते हैं, बाह्य शरीर और आंतरिक शरीर, इज इट? बाह्य शरीर आंतरिक शरीर नहीं, कायोत्सर्ग, काय उत्सर्ग, काया का त्याग, जिसे हम शवासन कहते हैं हमारी भाषा में। शवासन, शव यानी मृत शरीर, तो काया का त्याग मतलब आत्मा शरीर से निकल जाए तो हो गया काया का त्याग, काय उत्सर्ग, वो कायोत्सर्ग कहलाता है। तो शरीर के प्रति अपने ममत्व को, अपने आसक्ति को त्यागना, गीता की भाषा में कहें तो शरीर के प्रति अपनी जो आसक्ति है उस आसक्ति को त्यागना, उसे कहते हैं कायोत्सर्ग। ठीक है, क्लियर? और किसी को कोई प्रश्न? शांति केंद्र कहाँ पे होता है? शांति केंद्र, एक मिनट, आपको फिर से वो दिखा दे तो पता चलेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शांति केंद्र देखिए, आप देख रहे हैं चित्र में, मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा और ज्ञान केंद्र चोटी वाला हिस्सा। ज्योति केंद्र और ज्ञान केंद्र के बीच का हिस्सा है, जिसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना तालु स्थान, वो स्थान होगा। क्लियर? हेलो, क्लियर सर। ओके। तो इस तरह से अब देखिए, परीक्षा ध्यान का अभ्यास इतना प्रचलित नहीं है, या उसमें आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जैसे शिल्पा बेन ने बताया कि वो आदर्श अहमदाबाद में करा रहे थे, काफी समय तक करवाया है, लेकिन जो रिस्पांस होना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिला है। या मैंने भी प्रयत्न किए थे शुरुआत में परीक्षा ध्यान के, लेकिन कुछ रूढ़िचुस्तता, कुछ रिजिडनेस, उसके कारण ये परीक्षा ध्यान का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। उसी के कारण नहीं हो पाया है कि कुछ लिमिटेशंस आ गए इसमें, कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि इस अभ्यास को करने वाले को ऐसा लगता है कि हम जैनिज्म की ओर जा रहे हैं या हम कहीं और भाषा, देखिए प्राकृत भाषा हमारे उपयोग में बहुत ही कम है। प्राकृत भाषा का जो हमारा चलन है, जो उपयोग है, बहुत ही कम है, तो हम उसके शब्दों का प्रॉपर उच्चारण नहीं कर रहे। अब मुझे माफ कीजिएगा, जो लोग परीक्षा ध्यान को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब मैं परीक्षा ध्यान के विषय को पढ़ रहा था, मास्टर कर रहा था 2011-12 में, तब जब हम परीक्षा ध्यान की प्रैक्टिस करते थे या हमारा क्लास लिया जाता था एज अ एग्जाम, तो वो ऐसा आग्रह रखते थे कि जो हम बुक में है उसी तरह से स्पीच टू स्पीच वैसा ही हम ध्यान करवाएं। और मैं ये मानता हूं कि ध्यान कभी रिकॉर्डेड नहीं हो सकता। दुनिया के जो भी योग विद्वान लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि ध्यान रिकॉर्डेड नहीं हो सकता। जो लिखा है उसी को उसी शब्दों से नहीं करवाया जा सकता। हाँ, एक बार करवा लीजिए, दूसरी बार करवा लीजिए, तीसरी बार ध्यान करने वाला और करवाने वाला दोनों को ये याद रह गया होगा कि इसके बाद ये, उसके बाद ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं, तो व्यक्ति ध्यान की क्रिया से भटक सकता है। तो एक ये मर्यादा हुई। दूसरा कि जो सूत्र है वो सूत्र की भाषा प्राकृत भाषा है, तो उच्चारण में हमें मुश्किल होता है।
संस्कृत भाषा अभी भी हमारे प्रचलन में है। संस्कृत भाषा को हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, हिंदी आती है तो संस्कृत भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्राकृत भाषा में कुछ उच्चारण, कुछ वर्ण हम अच्छी तरह से स्पीच नहीं दे पाते, उसको बोल नहीं पाते। इसी के कारण इस विषय में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हुई। ये मेरा अनुभव है, मैंने ये माना है। तो मैंने पहले ही कहा कि परीक्षा ध्यान का प्रकल्प है, लेकिन हम पूर्ण रूप से इस प्रकल्प के साथ नहीं चलेंगे। मैं आपके मन में, आपके चित्त में परीक्षा ध्यान का बीज बोने आया हूं। मैं परीक्षा ध्यान को बताने आया हूं, आप लोग उसके प्रति आकर्षित हो, उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं इस विषय को आपके मन में डाल देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक उत्तेजना दे रहा हूं, इसका अभ्यास करवा के। तो कुछ शब्द जो है, कुछ प्रार्थना है, ध्येय सूत्र है, हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे तो चलेगा। इसकी प्रक्रिया को समझिए आप, और इसको बढ़ावा देना है, उसको आगे ले जाना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका जो कोर्स कंटेंट है परीक्षा ध्यान का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद। लेकिन इसी के कारण कुछ एक है ना कि जैसे मुस्लिम लोग योग नहीं करते, वो मानते हैं कि हिंदुओं का इजारा, तो परीक्षा ध्यान इसीलिए काफी लोग नहीं करते कि ये हमारे विषय का नहीं है, हमारे संप्रदाय का नहीं है। ये रिजिडनेस आ गई है इसमें, तो उसको तोड़ने हैं, हम उससे बाहर निकले और उसका अभ्यास करें। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न है? अब कोई प्रश्न नहीं है सर? हाँ सर, इसमें इतने सारे चार्ट दिखाए आपने, तो उसमें से इतना एक साथ में कितनी देर में हो जाता है ये ध्यान? अब देखिए, पहले तो जो चार्ट मैंने दिखाए हैं वो आपकी जानकारी के लिए दिखाए। मैंने कहा ना, जानकारी देना बहुत मुश्किल होता है, हाँ। इसीलिए मैं शब्द से नहीं समझा सकता था कुछ चीजों को। वो कुछ चीज मैंने आपको ऑन स्क्रीन समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो जल्दी से आपके समझ में आ जाए। मैं चैतन्य केंद्र कहता तो आप कहीं